2026 में इस तरीके से करेंगे गार्डनिंग तो बहुत ही कम खर्च में यानी कि नाम मात्र खर्च में आप बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकेंगे अपने घर की छत पर। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं उगाती हूं अपने घर की छत पर सब्जियां और ढेर सारी सब्जियां घर की छत पर हो जाती हैं हमारे लिए, जैसा कि हम खाते हैं और अपने परिवार के हिसाब से ही उगाते हैं। तो इतनी हो जाती हैं कई बार तो हमें पड़ोस में भी बांटनी पड़ती हैं। तो मतलब ये है कि अपने घर के खर्च के लिए हम सब्जियां ढेर सारी अपनी छत पर ही उगा सकते हैं बहुत आसानी से। और इसको हमें आसान कैसे बनाना है जो हम गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि अगर हम खर्च करते रहेंगे, देखिए भाई महंगाई का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि कम से कम खर्च में हम कोई भी काम कर लें। तो देखिए जैसे हम सब्जियां उगाते हैं उसके लिए हमें मिट्टी चाहिए होती है, खाद चाहिए होते हैं, तो उनको हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अब इस पौधे को देख लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हो मैं उगाती हूँ ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां, और ये पौधा है मिर्च का और लदा पड़ा है, मैं तोड़ती भी हूँ इससे, कई बार आपने वीडियो में भी देखा होगा हार्वेस्ट करते वक्त। तो इसके ऊपर नए नए अभी फल भी बन रहे हैं, देखिए कितने सारे, और फूल भी आ रहे हैं और इतनी सारी बड़ी मिर्च भी अभी लगी हुई है और मैं तोड़ भी रही हूँ। तो पौधा इस तरीके से लदा हुआ है और मैंने इस पर कोई भी स्प्रे, कोई भी केमिकल वाली इसमें दवाई नहीं डाली है, सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से मैं उगाती हूँ। तो उस मिट्टी को बनाने के लिए उसमें सावधानियां भी कुछ रखनी पड़ती हैं और कुछ ऐसे भी हमें ध्यान रखना है कि हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालें कि जिससे हमारी मिट्टी उपजाऊ भी बने, खाद भी हमें मिले, हमारे पौधों को जो है खाद भी बाहर से कोई भी खरीद कर डालना ना पड़े। और इसके लिए हमें जो भी हम जिस ग्रो बैग कंटेनर जो भी हम यूज कर रहे हैं उन पर भी हमें ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। देखिए मैं तो बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती गार्डनिंग करती हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। देख रहे हो आप, अभी पत्तेदार सब्जियां मिल रही हैं और आगे आने वाला जो मौसम है जिसमें हम अभी गर्मी की भी सब्जियों की तैयारियां करने में लगे हुए हैं, तो उस मौसम में हमें बेल वर्गीय सब्जियां भी ढेर सारी मिल जाएंगी। तो लगातार सब्जियां पाने के लिए हमें तैयारियां भी लगातार करनी होती हैं। तो इस तरीके के अच्छे अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हमें तैयारी करनी है आजकल मिट्टी की, और 2026 में अच्छे रिजल्ट के लिए हमें मिट्टी अभी से बनानी है। तो अभी हम मिट्टी बनाएंगे और इस तरीके की ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं बहुत ही हल्की और भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी है। और इस मिट्टी को बनाने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें लेना है एक फ्री का ग्रो बैग। तो आप ग्रो बैग इस तरीके के, ये चावल के कट्टे होते हैं घरों में, तो इनको ले सकते हो, या फिर आपके घर में टूटे बाल्टी टब वगैरह होते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये कट्टे ग्रो बैग जो हम बनाते हैं इनसे तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। देखिए एक तो सीमेंट वाला कट्टा आता है, वो कट्टा जो होता है बहुत ही जल्दी फट जाता है, लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे हो एक लेयर बनी होती है प्लास्टिक कोट। तो प्लास्टिक की ये पॉलीथीन वाली सी लेयर बनी होती है, इसके कारण ये मजबूत होता है और हमारी एक बार की मतलब जो भी हम इसमें मिट्टी बनाकर फसल लगाएंगे, जो भी पौधा लगाएंगे, तो एक बार की फसल हमें बहुत अच्छे से दे जाता है। तो हम बना लेंगे इसको, ग्रो बैग हम तैयार कर रहे हैं। और देखिए इसके अंदर एक होल तो पहले से है, तो एक होल मैं और कर देती हूँ, क्योंकि अभी इसके ऊपर प्लास्टिक की कोट लगी है तो पानी अपने आप ड्रेन नहीं होगा। जिस जो होता है मतलब सीमेंट वाला, उसके अंदर हमें होल करने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं अभी यूज नहीं कर रही। शुरू शुरू में मैंने वो भी यूज किए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आता है, जल्दी फट जाते हैं। लेकिन ये जल्दी नहीं फटते हैं, ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो इनको मैंने तैयार कर लिया है अभी देखिए ग्रो बैग को। तो और नीचे हमें डाल देनी है मिट्टी। तो क्या क्या चीज़ें हम डालकर तैयार कर सकते हैं आज हम बताएंगे इसके अंदर। तो हम बिना देखिए बाहर का कुछ भी खरीदे कैसे तैयार करेंगे, तो मेरे पास है ये राइस हस्क। ये बहुत ही कम खर्च में, यानी कि आपको फ्री में भी, मेरे यहाँ तो ये मुझे फ्री में मिलती है। पास में ही चक्की है एक जहाँ चावल पीसे जाते हैं, वहीं से ले आते हैं। और ये जो हम घरों में से देखिए रोज़ किचन में से इतना सारा छिलका यहाँ वहाँ वेस्ट में फेंक देते हैं, तो इस तरीके से इसको यूज कर लेंगे। तो मैंने इसमें नीचे देखिए मिट्टी डाली है, उसके ऊपर राइस हस्क डाल दिया, क्योंकि सूखी लेयर हमें लगानी है इसके नीचे, और उसके ऊपर ये गीला डाल दिया है ताकि जो भी इसमें से
रस निकलेगा इसका गलने के बाद उसको वो सोख ले। तो ऊपर से फिर हमने मिट्टी और राइस हस्क की एक लेयर लगा दी। आप इसकी जगह कार्डबोर्ड के टुकड़े या फिर आप सूखी पत्तियां भी डाल सकते हो। तो मिट्टी हमें कम लगे इसके लिए भी हमें ध्यान रखना है, और साथ में हमें बाहर से भी कुछ खरीदना ना पड़े उसका भी हमें देखिए फ्री में ही हम तैयार कर लेंगे इतनी सारी मिट्टी। अच्छा, जो ये राइस हस्क होता है इसकी जगह आप कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही महंगी पड़ेगी फिर आपको ये गार्डनिंग। लेकिन राइस हस्क बहुत सस्ती मिल जाती है, हर जगह अवेलेबल होती है, शहरों में भी और गांव में भी। तो बस इसके बाद देखिए ये तैयार हो जाती है हमारी इस तरीके की मिट्टी, जब ये कचरे वचरे डालकर हम बनाते हैं। और ये हाफ डिकम्पोज है, मतलब ये पूरी तरह से अच्छी तरह इसमें जो भी मैंने मिलाकर भरा था ग्रो बैग वो पूरी तरह गला सड़ा नहीं है। मतलब जो है छिलके विलके तो गल गए हैं, कुछ रह भी गया है इसमें से। मैं तो लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब डाल देती हूँ जितने भी हैं। तो मैं इसको डाल रही हूँ, इसके ऊपर नीचे मोटा मोटा डाल दिया है हमने गीला सूखा, और ऊपर मैं ये इस तरीके का हाफ डिकम्पोज डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो हम ऊपर वाली जो भी हम पौधा लगाएंगे तो उसको भी हेल्प मिलेगी, खाद भी जल्दी मिल जाएगा, और जो है कि ये मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होती रहेगी, तैयार होती रहेगी खाद इसकी। और नीचे वाली जो है वो ज़्यादा मोटा है, तो जड़ें जो पौधे की हैं वो भी वहाँ तक जब तक जाएंगी तो तब तक खाद बन जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं तो ऊपर वाली मिट्टी की, जो इसमें ऊपर डालनी है हमें। मैं ये ले रही हूँ हल्दी वाली मिट्टी है, और ये भी मैं जब हम बार बार इसी तरीके से इसमें किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट डालते रहते हैं तो हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो ये वही है, और ये भी मैंने ऐसे ही बनाई हुई है, और ये हल्दी वाली है। और यहाँ पर आ गई है ये गोबर खाद जो मैंने सूखने के लिए डाली हुई थी, और गीली सी थी थोड़ी सी, और अभी ये बहुत ही अच्छी हो गई है। ये बहुत पुरानी खाद है, आप इस अगर आपके पास नई है तो आप नीचे की लेयर में डाल सकते हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होकर और फिर वो पुरानी हो जाएगी और उसका जो है खाद तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इसको ऊपर डाल रही हूँ बारीक वाली खाद को, जो पुरानी ही है मेरी। तो और इसको बारीक बारीक को तो मैं यहाँ डाल रही हूँ, लेकिन जो इसमें मोटे मोटे पड़े हुए हैं उपले, इनको मैं गर्मियों में यूज करूँगी पानी में डालकर। जो लिक्विड खाद देते हैं ना, गर्मियों में ठंडी बन रहती है तो वहाँ पर मैं इसको मोटे मोटे को यूज कर लूँगी। और बारीक वाला मिलाकर मैंने ये मिट्टी तैयार कर ली, साथ में थोड़ी सी राइस हस्क भी थी। तो हल्की मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। और इस तरीके की मिट्टी जब हम बनाते हैं ना तो ये पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, अमृत समान होती है। तो हमारी मिट्टी इतनी सुंदर और अच्छी बनकर तैयार हो गई है कि हम इसमें जो भी पौधा लगाएंगे वो बहुत ही अच्छी फास्ट ग्रो करेगा और इतनी सारी फ्रूटिंग भी करेगा, जैसा कि आप मेरे यहाँ देखते रहते हो कि इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो चलिए, ग्रो बैग तो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ देते हैं, और ये पौधे लगाने के लिए 2-4 दिन में बहुत ही अच्छा रेडी हो जाएगा। तो आप तुरंत भी इसमें पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर अच्छी मिट्टी डाल दी है इसके अंदर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए फिर ऐसे वीडियो देखने